Assalamualaikum guys. So in this video, now we are covering about the chemical structure of immunoglobulin. ठीक है. In previous video we have discussed about the you can say immunoglobulin. Okay, what are immunoglobulin and what are the five different types of immunoglobulin and हर एक type के क्या क्या specific function है. So we have discussed that. उसके बाद हमने पढ़ा about the differences between antibody and immunoglobulin. ठीक है कि एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एक दूसरे से किस तरह डिफर करती हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो. ओके, सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि भाई एक इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं. ठीक है, इसके अंदर 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स होती हैं एंड 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स होती हैं. ठीक हो गया. एंड ये जो चेन्स हैं एक दूसरे के साथ मिली होती हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर हैवी चेन्स एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड जिसकी वजह से ओवरऑल जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इट अटेंड्स वाई शेप. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, ठीक है, इसकी जो शेप है दैट इज़ अ वाई शेप. उसके बाद जो हमारी लाइट चेन है, लाइट चेन नॉट अ हेवी चेन, लाइट चेन के पास 2 रीजन्स होते हैं, 2 रीजन्स. ठीक है, एक वेरिएबल रीजन होता है एंड एक कांस्टेंट रीजन होता है. ठीक हो गया. एंड सेम थिंग जो 2 हैवी चेन्स हैं उनमें से हैवी चेन के पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन भी होता है. अच्छा, उसके बाद ये जो हैवी चेन के अंदर डिफरेंस होता है ये बेसिकली डिटरमिन करता है क्लास ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, सो द टाइप ऑफ हैवी चेन डिटरमिन्स द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, अगर हैवी चेन गामा है सो इन केस ऑफ गामा हैवी चेन दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन जी. ठीक है, अगर हैवी चेन अल्फा है सो दीज आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन ए. अगर गामा चेन म्यू है, अगर हैवी चेन म्यू है सो दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम. अगर हैवी चेन एप्सिलॉन है सो दिस इज बेसिकली द इम्यूनोग्लोबुलिन ई. अगर हैवी चेन डेल्टा है सो दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन डी. सो इट मीन्स दैट कि द टाइप ऑफ हैवी चेन इट डिटरमिन्स व्हाट क्लास ऑफ हीमोग्लोबिन क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. ठीक है, द टाइप ऑफ हैवी चेन डिटरमिन्स द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. अगर हैवी चेन गामा है तो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन जी. अगर हैवी चेन अल्फा है सो इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन ए. अगर हैवी चेन म्यू है सो इट वुड बी इम्यूनोग्लोबुलिन एम. अगर हैवी चेन एप्सिलॉन है सो दिस वुड बी इम्यूनोग्लोबुलिन ई. अगर हैवी चेन डेल्टा है these would be immunoglobulin D. अच्छा, उसके बाद the arms of the Y. देखें immunoglobulin इस तरह क्यों दिया ना, like this. ठीक है, so these are basically the arms of the immunoglobulin and this is the basically the stem of immunoglobulin. ये इसका stem है, ये इसकी arms है. ठीक है, so the arms of the Y are immunoglobulin. ये arms कैसे बनती है? From the variable region of both heavy and light chains. जो heavy and light chains का जो variable region है, ठीक है, इससे ये वायर बनती हैं, उससे आर्म्स बनती हैं. ठीक है. अच्छा, सो द आर्म्स ऑफ द वायर दे कंस्टिट्यूट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स व्हिच आर नोन एज फेब रीजन. फेब रीजन मीन्स फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. ठीक है, एंड हर इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड करती है स्पेसिफिक एंटीजन के साथ थ्रू दीज फेब रीजन. ठीक है, सो आपने फेब रीजन याद रखना है. फेब रीजन मीन्स फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. फेब रीजन मीन्स फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द आर्म्स ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन एंड आर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स. ठीक है, सो वंस अगेन एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर नोन एज फेब रीजन. एंटीजन बाइंडिंग साइट्स आर नोन एज फेब रीजन. सो मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख भी देता हूँ. देखें वंस अगेन, ये हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन है. ठीक है, ये इसके आर्म्स हैं, ये इसके
आर्म्स हैं, ये इसका स्टेम है, ठीक है। आर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, या इसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या, फेब रीजन। क्या बोलते हैं इनको, फेब रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। एंड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसको बोलते हैं एफ सी रीजन। स्टेम को बोलते हैं एफ सी रीजन। एफ सी रीजन स्टैंड्स फॉर फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। इसको हम बेसिकली बोलते हैं फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। ओके हो गया। सो द स्टेम ऑफ द वाई, इट इज फाउंड बाय कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन्स। स्टेम कैसे बनता है, कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन, दिस इज फाउंड बाय वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ द चेन्स। ठीक हो गया। अच्छा, एंड स्टेम को क्या बोलते हैं हम, एफ सी रीजन। एफ सी रीजन मीन्स फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन। उसके बाद कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसी होती हैं जो एज अ पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक एज इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो एज अ पेंटामर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम ये पेंटामर के फॉर्म में, ठीक है। एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड ये जो पॉलीमर्स हैं दे आर लिंक्ड बाय स्मॉल जे चेन। जे चेन मीन्स ज्वाइनिंग चेन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जिसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली बनी होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, ठीक है। इसके अंदर 2 आइडेंटिकल चेन्स होते हैं, 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स एंड 2 आइडेंटिकल हेवी चेन्स, ठीक है। एंड इन चेन्स को कौन ज्वाइन करता है, बेसिकली डायसल्फाइड बॉन्ड। एंड डायसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जो ओवरऑल शेप बनती है इम्यूनोग्लोबुलिन की, दैट इज द वाई शेप, ठीक है। अच्छा, लाइट चेन के पास 2 रीजन्स होते हैं, वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट रीजन, ठीक है। एंड हैवी चेन जो है इसके पास भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन होता है, ठीक है। बट द टाइप ऑफ हैवी चेन ये बेसिकली डिसाइड करती है द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर हैवी चेन गामा है सो दिस वुड बी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अगर हैवी चेन अल्फा है सो दिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन ए। अगर हैवी चेन म्यू है सो दिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अगर हैवी चेन एप्सिलॉन है सो दिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन ई। एंड अगर हैवी चेन डेल्टा है सो दिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन डी। अच्छा, उसके बाद ये जो आर्म्स हैं, इसकी आर्म्स ये कैसे बनती हैं, बाय द वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन्स। एंड इन आर्म्स के ऊपर क्या होता है, फेब होता है। फेब मीन्स फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन, ठीक है। आर्म्स के ऊपर फेब होता है, फेब रीजन। एंड उसके बाद ये जो स्टेम है यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली एफ सी होता है, मीन्स फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन होता है। एंड उसके बाद कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एज अ पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक एज इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए। Now is about the functions of immunoglobulin, ठीक है। Number 1, antigen binding and neutralization. This is very basic function. Immunoglobulins recognize and bind specific antigens by the help of variable regions, ठीक है, या we can say Fab region, and neutralize करते हैं टॉक्सिन्स को and viruses को and prevent करते हैं इनकी इंट्री को किसमें, होस्ट सेल के अंदर। ऑप्सनाइजेशन करते हैं, इनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। जो एफ सी रीजन है, ठीक है, फ्रेगमेंट क्रिस्टलाइजेबल रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, दे बाइंड्स टू द फेगोसाइटिक सेल्स सच एज मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स, इनहांसिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, सर्टेन क्लासेस लाइक एज इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, जिसकी वजह से लाइसिस होती है किसकी, माइक्रोब्स की, एंड इन्फ्लेमेशन इन्हांस होती है। उसके बाद एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन, some immunoglobulins can bind with multiple antigens simultaneously, it causing clumping, agglutination or precipitation of soluble antigens which helps in easier clearance. उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी, इनके अंदर भी रोल होता है किसका, इम्यूनोग्लोबुलिन ई का। म्यूकोसल इम्यूनिटी, इसमें किसका रोल होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए का। उसके बाद ट्रांसप्लेसेंटल इम्यूनिटी जो बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जी हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द बेसिकली द फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। सो अभी हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन का पोर्शन खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो इससे पहले अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन गिव आल्सो द फीडबैक ऑफ दिस वीडियो इन कमेंट बॉक्स, हाउ मच माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू पीपल। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी बताएं ताकि आई वुड बी दी मोर एनर्जेटिक फ्रॉम योर रिव्यूज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।